मेरे दादा ने 1947 में 1 केजी सोना खरीदा और अब वो कितने का होगा भाई साहब। ये देख रहे हो आप लोग, 1947 में वो कितने रुपए का मेरे दादा ने 1 किलो सोना खरीदा और वो अब कितने रुपए का होगा। और उस समय पता है तिजोरियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें तो नहीं होती थी छुपाने के लिए, तो मेरे दादा ने उसको ज़मीन में गाड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ वो स्टोरी सुनाऊंगा बाद में, लेकिन उससे पहले जानते हैं 1947 में सोना कितने का था। अगर हम 1 किलो सोना खरीदते तो और वो अब कितना हो गया और उसके बीच में रेट कैसे कैसे बढ़ा, क्या क्या भाव हुआ। चलो चलते हैं। मैं हूँ गोगी, मिस्टर गोगी, खुराफाती गोगी की आज जो वो जानकारी आप लोगों को बताते हैं दी गोगी शो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटे दबा लो। अब देखो मैंने एआई की मदद से बहुत सारी चीज़ें जान ली है यार। मुझे ये समझ में आया कि हाँ एआई हमारी बहुत मदद कर रहा है। तो मैंने पूछा कि 1947 में 1 किलो सोने की कीमत कितनी होगी, तो भाई साहब उसने बताया कि लगभग 88.2 जो है ना 1 तोला का होता है, जो हम तोला बोलते हैं ना, यानी सिर्फ 100 रुपये के लगभग का 1 तोला आता था। तो उसमें 8800 रुपये यानी लगभग 9000 रुपये का 1 किलो आता था सोना। फिर 1950 में मैंने पूछा तो वो कह रहे 10,000 के लगभग था 1 किलो सोना। 1960 में सोचो 10 साल बाद क्या था, 11,000 और 100 रुपये का 1 किलो सोना था। सोचो भाव तो तब बढ़ा, 1970 में भाग करके हो गया सोने का भाव लगभग डबल के करीब चला गया। देखिए 18,400 रुपये। उसके बाद 1980 में ये हो गया 1,33,000 रुपये का। सोचो 1970 से सीधा 1,33,000 रुपये का। भाई काश मेरे दादा ने तब खरीदा होता और इस टाइम भेज दिया होता क्या मज़ा आता ना। आपके पास भी ऐसा कुछ आइडिया है खुराफाती तो आप कमेंट में बताना। देखिए सिर्फ 1990 में जिस टाइम लोग लगभग अभी जनरेशन जो जी रही है वो उस समय की है 1990 की, तो वो 3,20,000 रुपये का हो गया। सिर्फ 10 साल के अंदर डबल से भी ऊपर हो गया भाई साहब। ये देखो डबल से भी ऊपर चला गया। और सन 2000 में 10 साल बाद 4,40,000, ये तो बहुत कम बढ़ा है, लेकिन उससे पहले कितना भयंकर बढ़ा। उसके बाद 2010 में भाई साहब ये होता है बढ़ना, 4,40,000 से सीधा 1 किलो सोने का रेट हो गया 18,50,000 रुपये। और 2020 में 18 से बढ़ के हो गया ये 26,500 रुपए का हो गया 1 किलो सोना। भाई साहब 2020 में वही हो गया लगभग 50 लाख रुपए का। और कोविड के बाद से तो भाई साहब जो उछाल मारी है, सोचो कमेंट करके बताओ कितने रुपए का होगा 1 किलो सोना। भाई साहब ये डबल ट्रिपल पता नहीं कहाँ पहुंच गया भाई। ये हो गया है आपका अभी मौजूदा कितना हो गया 1,30,00,000 समथिंग का हो गया भाई। हाँ क्या भाई, क्या ये कैसे हो सकता है यार, ऐसा ऐसा कैसे यार। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पर इसने और जानकारी दी, मैंने इससे कुछ और जानकारियाँ पूछी थी, वो मैं खबर दे देता हूँ आपको, वो भी इंटरेस्टिंग है। और अभी तक आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो। मैं दिखाता हूँ, देखो 1 किलो सोना अब जब वो 1,30,00,000 रुपये का हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे 1,30,00,000 रुपये का। अब मैंने इसको पूछा कि मैंने अगर 1947 में इसको FD कर दी होती तो क्या होता। तो ये कह रहे भी आप कितना ब्याज मानते हो, उसका उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर मान लीजिए आपने इसका ब्याज 5% माना है तो वो हो जाता है आपका 1,75 लाख रुपये, यानी 75 लाख रुपये यानी 8,800 रुपये का। आज तक 7 के हिसाब से 8.8 लाख हो जाता। 9 का अगर एवरेज पकड़े तो 47 लाख। और अगर भाई साहब 12% का ब्याज मिलता तो सिर्फ 8,800 रुपये यानी 10,000 रुपये की FD की हुई होती तो 5.66 करोड़ रुपया हो जाता। 12% से म्यूचुअल फंड्स तो ज़्यादा दे देता है यार कई बार तो। चलो मैंने बहुत सारी, देखो इससे हमें आइडिया लगता है कि सेविंग करने का फायदा होता है। अगर मेरे दादा ने वो 8,000 रुपये निकाल करके एक एक के नोट उस टाइम चलते थे वो रख लिए होते तो आज वो 8,000 रुपये ही होते। वो बैंक में रखे रहते तो वो 8,000 के 1.75 लाख रुपये होते। और सोना भाई साहब उस समय का सोना खरीदा हुआ, वो ईंट ज़मीन में जो दवाई थी वो मजाक था भाई साहब। नहीं था मेरे दादा के पास इतना पैसा। एक किसान थे छोटे से ऊँट गाड़ी चलाने वाले, सिंपल स्लीक इंसान। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मुझे भयंकर इंटरेस्टिंग लगी ये वीडियो और ये चीज़, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब का घंटा दबा दो। अभी के लिए बाय बाय।